क्या आप जानते हैं, न्याय के देवता गोलू महाराज आपकी हर मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। भक्त उनके मंदिरों में अर्जी लगाने आते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो जो विधान होता है उसे पूरा करते हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के गोरखाल में गोलू देवता का एक ऐसा ही प्रसिद्ध मंदिर है। भुवाली से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर सैनिक स्कूल के पीछे एक चोटी पर बना यह मंदिर हजारों घाटियों से भरा है। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य हर किसी को मोहित कर देता है। माना जाता है कि गोरखाल मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन्नतें कागज और पत्रों में लिखकर एक जगह टांग देते हैं और गोलू देवता उन्हीं मन्नतों से भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग उपहार के रूप में घंटियां चढ़ाते हैं। एक और दिलचस्प मान्यता ये है कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है, चाहे वो अल्मोड़ा हो या नैनीताल का गोरखाल। गोलू देवता के मंदिर में सिर्फ एक पत्र भेजकर ही मुराद पूरी हो जाती है। यहाँ तो लोग शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम भी करते हैं। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। उन्हें राजवंशी देवता भी कहा जाता है। उत्तराखंड में उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे गौर भैरव। मान्यता के अनुसार गोलू देवता भगवान शिव के ही अवतार हैं। और सुनो, जिनकी भी विवाह उनके मंदिर में होती है उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। ये सच है, गोलू जी के दरबार से कोई भी दुखियारा कभी निराश नहीं लौटता। मान्यताओं के अनुसार खमायू क्षेत्र में चंपावत के कटियारी राजा जलराय की 7 रानियां थी, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। पंडित और ज्योतिषों से परामर्श लेने पर पता चला कि राजा अगर 8वां विवाह करें तो उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। एक रात राजा जलराय ने सपने में नीलकंठ पर्वत पर बैठे कनिका नामक एक सुंदर कन्या को देखा। अगले दिन वो अपनी सेना के साथ नीलकंठ पर्वत की ओर चल दिए। काफी सालों बाद उन्हें तपस्या में लीन कनिका मिली। राजा ने कनिका को बताया कि उनकी 7 रानियां होने के बावजूद कोई संतान नहीं है और उनसे 8वीं रानी बनने का निवेदन किया। कनिका ने राजा को सलाह दी कि वो एक साधु के पास जाकर शादी की अनुमति मांगे। साधु ने राजा की पीड़ा सुनकर विवाह की अनुमति दे दी। जब रानी कनिका से राजा को संतान हुई तो दूसरी रानियों ने जलन में आकर बच्चे की जगह खून से सना सिलबट्टा रख दिया और बच्चे को खतरनाक गायों के गौशाला में फेंक दिया। हैरानी की बात, वो बालक गोलू गायों का दूध पी पी कर बड़ा होने लगा। इधर उन्होंने रानी से कहा कि तेरे गर्भ से यह सिलबट्टा पैदा हुआ है, जिससे रानी बहुत दुखी हुई। रानियों ने गौशाला जाकर देखा तो नवजात बालक तो सुरक्षित है। जब सारी चाल नाकामयाब रही तो आखिर में उन्होंने उसे एक काठ के संदूक में रखकर काली नदी में फेंक दिया। वो संदूक 7 दिन तक बहता रहा और 8वें दिन गोरी घाट में बाना मछुआरे के जाल में फंस गया। बाना मछुआरे ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक हंसता खेलता सा बच्चा निकला। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उस बच्चे को घर ले आया और उसका नाम गोलू रख दिया। एक बार गोलू ने सपने में अपनी माँ कनिका और पिता जलराय को देखा और बाना को सारी बात बता दी। गोलू ने अपने माँ बाप से एक घोड़ा मांगा। बाना ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर दे दिया। गोलू उस काठ के घोड़े पर घूमने लगा। एक दिन वो अपने घोड़े को पानी पिलाने उस जगह ले गया जहाँ वो 7 रानियां नहाती थी। रानियों ने उसके घोड़े को पानी पीने नहीं दिया और हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। गोलू ने तुरंत जवाब दिया, जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी कैसे नहीं पी सकता। रानियां यह सुनकर डर गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने गोलू को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। गोलू ने अपने माता कनिका के साथ हुए अत्याचारों की सारी कहानी सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया और 7 रानियों को प्राण दंड दे दिया। लेकिन न्याय के देवता गोलू ने उन्हें क्षमादान देने की अपील की। इसी कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और उनका वाहन घोड़ा है। अगर आप लोग भी नैनीताल या कैंचीधाम जाते हैं तो आप गोलू देवता के मंदिर में जरूर जाके दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और आपकी सारी मनोकामनाएं जो भी है आप एक चिट्ठी में लिखकर गोलू देवता से प्रार्थना करिए कि वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जानने वालों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी गोलू देवता का आशीर्वाद ले पाएं।